Every morning we get a chance to be different, a chance to be changed, and a change to be better. सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बायोबाइट्स। तो आज हो गई है आपकी 24 नवंबर और बहुत ही कम टाइम में जो है आपके पास बचा है। सो बहुत ही जल्दी जो है आपके बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, सो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू ऑल कैन स्कोर गुड मार्क्स। आप सबके बहुत अच्छे नंबर आने पक्के हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अपने टाइम को इतने अच्छे वे में वाइजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि आप हर सब्जेक्ट पर जो है वो फोकस कर सकें। सो लास्ट वीडियो में हमने करा था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पर आपने पढ़ा था एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज हम डिटेल करेंगे ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर। सो यहां पर होने वाला है फुल रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का डिस्कशन। सो अभी हम उसको पूरा इलाबोरेट करेंगे। सो चलो फिर देर किस बात की, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो जो ह्यूमन बींग के लंग्स होते हैं वो इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं, और क्योंकि ह्यूमन बींग का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इतनी हाई डिमांड एनर्जी की फुलफिल करने के लिए जो आप इसका ह्यूमन बींग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका हार्ट होता है वो आपके जो लंग्स के इधर के साइड में नॉच में रहता है। तो यहाँ पे इसी वजह से जो आपका जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो थोड़ा सा शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू आपके राइट वाले लंग के। सो यहाँ पर ले लिया है मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सो यहाँ से नोज से जो है हम स्टार्ट करते हैं सांस लेना। आप बोल सकते हैं आपकी मैडम हम नोज से नहीं, हम तो माउथ से भी लेते हैं। तो नो डाउट आप नोज से एज वेल एज अपने माउथ से जो है आप ऑक्सीजन को इन करते हो और साथ में CO2 को आउट करते हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एक्सहेल करते हो, जबकि ऑक्सीजन की गैस को आप इनहेल करते हो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सो यहां से नोज या माउथ, ये जो हो गए आपके वो डोर है, वो एंट्री है जहां से आप एक्सचेंज करो अपनी गैसेस का। सो इसके बाद आपका जो इसोफेगस यानी आपका नेक वाला रीजन आ गया। सो यहां से इस पाइप के थ्रू जो है, अभी मैं बताऊंगी एक एक करके कि यहाँ पे इस पाइप का क्या नाम है, बट अभी आप एक को इसको लेमन उसमें समझिए। तो यहाँ पे पाइप आ जाएगा और इसके बाद ये बाइफरकेट कर रहा है और यहां पर आपका जो है लंग्स आ जाएगा। तो यहां पे आपका लेफ्ट और यहां पर आपका राइट लंग हो गया। देखो ये पैसेज है, तो पहले ट्रैक से होते हुए आएगी हमारी जो गैसेज हैं, वो ट्रैक से होते हुए आएंगी और उसके बाद एंट्री कहां पर करनी है, उनको लंग्स में करनी है। तो अभी एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, किस तरह से गैसेज एंटर करनी है और किस तरह से हमारा गैसेज एक्सचेंज होता है। नाउ स्टार्ट करती हूं मैं यहाँ पे नेजल पैसेज से। तो नेजल पैसेज में जो है यहाँ पर जो होता है म्यूकस की कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, और साथ में जो होता है यहाँ पे हेयर होता है, ताकि जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आपकी एयर में है, तो देखो यहाँ से बेसिकली आपकी जो एयर है वो हो जाती है फिल्टर, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस जो है उसको मॉइस्चर्ड करता है उस एयर को, और साथ में जो है यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर स्टक हो जाते हैं। एयर जो है वो फिल्टर एयर जो है वो अब एंटर करती है। तो यहाँ पर से एंटर करने के बाद इधर वाली साइड पे आ जाता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के नीचे आ जाता है आपका ट्रैकिया, ठीक। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इस वाले रीजन में यहां पर आ गया आपका लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और इसके नीचे आ गया ट्रैकिया। तो देखो जो ट्रैकिया में आपको रिंग शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपने कभी वो देखा है जैसे कार के अंदर एक डॉग होता है, एक पप्पी सा, एक पपेट टाइप का रखा हुआ होता है। तो अगर वो जैसे गाड़ी चल रही होती है तो उसकी ना गर्दन ऐसे ऐसे करके हिलती रहती है। तो सेम जो है यहाँ पे सी शेप की देखो कार्टिलेजिनस रिंग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग कहां पर प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रैकिया में प्रेजेंट है। अब ये देखो कि सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग यहां पर क्यों है, क्योंकि जो यहां पर जो रिंग है इसके पीछे वाली साइड पे क्या है, फूड पाइप है। तो यहां से तो पूरी की पूरी रिंग चल रही है, लेकिन पीछे वाली साइड में क्योंकि फूड पाइप आ जाएगा, तो यहां पर सी शेप की है, मतलब पूरा कंप्लीट राउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितनी है, हाफ है। तो इसी वजह से, ताकि ये जो रिंग्स हैं ये इसको सपोर्ट करती हैं, ताकि वो आपस में कोलैप्स ना कर सके, आपस में झटका ना दे सके। तो यहां पे देखो कार्टिलेजिनस है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी ही होगी। तो जो आपकी एयर है यहां से ट्रैकिया से होती हुई जो है, जो जिसमें कार्टिलेजिनस सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, मैं बता चुकी हूं कि ताकि अपने कोलैप्स ना कर सके, और जो है क्योंकि इसके पीछे की साइड में फूड पाइप प्रेजेंट है। तो यहां से एयर होती हुई जो है वो एंटर करेगी, पहले तो बाइफरकेट कर जाएगी राइट लंग और जो है लेफ्ट लंग में जो है आपकी जो एयर है वो एंटर करेगी। और यहां पर देख सकते हो कि कितने छोटे छोटे और भी ब्रांचेस, जैसे आपके ट्री में ब्रांचेस होते हैं ना, कि एक मेन ट्रंक है और उसके बाद उसमें ब्रांचेस है, सेम इसी तरह से यहाँ पे देखो ट्री का एक ट्रंक हो गया, और उसके बाद जैसे आपके ट्री में ब्रांचेस होती है, सेम यहाँ पर ब्रांचेस हैं।
है, लेकिन जो ये ब्रांचेस की जो एंडिंग है, ठीक है, अब आ गया मेन खेल यहीं पर। तो जो इसकी एंडिंग होती है वो राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर, आप बंच देख सकते हो कितने सारे हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पर होता है, तो देखिए जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई जो है वो सराउंडेड होती है कैपिलरीज से, तो यहीं पर ही जो है गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो मेन देखो बाकी सब में क्या हो रहा था, पैसेज था, ट्रैक था, जहां से आपकी ऑक्सीजन अंदर आ रही थी या CO2 बाहर जा रही थी, लेकिन जो एक्सचेंज हुआ वो लास्ट ओपनिंग, देखिए लास्ट जो है ये पॉइंट जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है, राउंडेड जो है स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई, ठीक। तो एक लंग के अंदर अराउंड 300 to 400 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अब कितना बड़ा नंबर है, 300 to 400 मिलियन, ठीक है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है एक एडल्ट वी कैन से लंग्स में। तो ये जो बिल्कुल ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे बंच होता है ग्रेप्स के, तो इस तरह से बंच जैसा स्ट्रक्चर होता है और लास्ट में बिल्कुल क्लोज पिक्चर है। तो एक में अभी आपको एल्वियोलाई को पूरा मतलब कि प्रॉपर वे में दिखा रही हूँ। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो देखो, ये जो एल्वियोलाई है जहां पे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर रही है। तो देखिए जब ये ऑक्सीजन एंटर करती है, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, सो ये हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली आपका ऑक्सीजन का कैरियर है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है इस ऑक्सीजन को कैरी करते हुए जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है कहां पर पहुंचेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी आपके हार्ट में एंटर कर जाएगा। और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपको जो है वो आप एक्सहेल करोगे, ठीक है। तो यहां पर जो है इन टोटल ये है आपका प्रॉपर एल्वियोलस का स्ट्रक्चर जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है आपके एल्वियोलाई, और इस तरह से जो आपके लंग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इनको जानना। सो आई थिंक अभी आपको पूरा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका डायग्राम जरूर से बना लीजिएगा, सो बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको याद करने में। सो जो ये लंग्स होते हैं ये कवर होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से। तो देखो जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। सो जो फ्लूइड है ये इसको हमारे जो लंग्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि इसमें कोई जर्क भी लगे या कुछ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पे रिब्स भी है यहाँ पर, तो अगर इसको कुछ जर्क लगता है कुछ है तो हमारे जो लंग्स है वो सेफ रहें, उसमें कोई भी उनको हार्म ना हो। तो यहाँ पर इसलिए जो है इनके मेम्ब्रेन के बीच में जो है यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और नीचे की साइड में जो है यहाँ पर जो होता है वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन बीइंग का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो इतना हाई होता है कि जिसके लिए उसको बहुत लार्ज अमाउंट पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यही वजह है कि जो ह्यूमन बीइंग के जो लंग्स है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो एल्वियोलाई जो होती है अराउंड 800 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है ह्यूमन के लंग्स में। और बात करूं अगर टोटल सरफेस एरिया की, तो जो टोटल सरफेस एरिया जो कि जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो होता है अराउंड 140 स्क्वायर मीटर, और जबकि आपका टोटल स्किन का जो सरफेस एरिया है वो सिर्फ होता है आपका 1.6 स्क्वायर मीटर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है इसके बीच में। सो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और ना सिर्फ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया है बल्कि उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे बन सकते थे वो भी हमने जो है इस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो जल्दी से पढ़ना शुरू कर लो, अपने टाइम को वाइजली यूज करो, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों को भी किसी अच्छे पोस्ट पर जाना है, अच्छे मुकाम पर जाना है, और ये आपकी जर्नी के छोटे छोटे स्टेप्स हैं। जब इन स्टेप्स पे आप बहुत अच्छे से आगे कंटिन्यू कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, देन यू विल सी कि यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सो क्योंकि टाइम बहुत कम है तो जल्दी से अपने ड्रीम और साथ में अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने में लग जाओ, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। तो चलो मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन जी हाँ, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करना। तो मिलते हैं, बाय बाय।